व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रगट होई में जाना। प्रेम के प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक हरि सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। पार्वती जब जरूरत पड़ती है तभी प्रभु का अवतार होता है, लेकिन क्यों होता है, कब होता है, ये समझने के बाद पार्वती कहती है पतिदेव कारण में एक बात और है, कब होता है ये तो मान गई कि जब जरूरत पड़ती है तब होता है, पर क्यों होता है। भगवान शंकर कहते हैं क्यों होता है ये तो वेद भी नहीं बता सकता। हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथम कही जाय न सोई। कहते हैं शंकर जी कि हरि अवतार क्यों लेते हैं, इस क्यों का जवाब तो उनके ही पास है। दूसरा कैसे समझे कि वो क्यों निराकार से साकार बनता है। पार्वती कहती है पर लोग तो कहते हैं कि रावण को मारने के लिए। शंकर जी हंस के कहते हैं कहीं मक्खी मारने को तोप लगाते हैं। ये तो बाहर की बातें हैं। वो अवतार लेता है, वो क्यों लेता है, पार्वती मेरा मत ये है। शंकर जी कहते हैं ये तो भगवान जाने कि वो क्यों अवतार लेते हैं, लेकिन वेदों का अपना मत है, शास्त्रों का अपना मत है, पुराणों का अपना मत है, तो मेरा भी अपना मत है। पार्वती कहती है मुझे तो आपके मत से मतलब है। आपका मत क्या है, ध्यान दो। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मेरी राय में तो भगवान के निराकार से साकार बनने का, निर्गुण से सगुण बनने का एक ही कारण है। वो कारण क्या है कि आगम अरूप अलख आज जोई। वो परमात्मा अगम है, अलख है, अरूप है, अज है, लेकिन वो अवतार क्यों लेता है। शंकर कहते हैं मेरा मत ये है कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई।
सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती सुनो, जो परमात्मा अगुण है, अरूप है, अलख है, वही परमात्मा अगर भक्तों का प्यार बढ़ता है तो जैसा भक्त चाहते हैं भक्त की भावना के अनुरूप उनका रूप बन जाता है। बोले कैसे? भावना के अनुरूप रूप कैसे बन जाता? देखो, 2 सवाल का उत्तर हो गया, कब होता है और क्यों होता है। अब भावना के अनुरूप कैसे बनता है? धन्य गोस्वामी तुलसीदास, वेदांत ने जिस बात को समझाने के लिए गाड़ी भर किताब लिखा फिर भी नहीं समझा सका कि कैसे बन जाता है, लेकिन तुलसीदास ने एक उदाहरण देकर समझा दिया। कहते हैं, बताओ पार्वती, वो निराकार साकार कैसे बन जाता है, निर्गुण सगुण कैसे बनता है? हाँ, कैसे बनता है? बोले सुनो, ऐसे बनता है। बोले कैसे? बोले जो गुण रहित, बड़े ध्यान से सुनना, कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, गुण रहित है, लेकिन वो सगुण होता है। बोले कैसे? बोले जो गुण रहित सगुण सो कैसे। कैसे? बोले बताओ कैसे? हाँ, बोले जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल, और हिम उपल माने, हिम कहते हैं ठंड को, उपल कहते हैं पत्थर को, ठंडा पत्थर। ठंडा पत्थर क्या होता है? बर्फ, जिसको आइस आप कहते हैं, बर्फ। ये बर्फ क्या है? एक एक बूंद पानी है, लेकिन पानी निर्गुण है। बोलो पानी का कोई रंग है क्या? लाल रंग डालो लाल, काला डालो काला, हरा डालो हरा। पानी का अपना कोई स्वाद है क्या? नींबू डालो कसेला, मिश्री घोलो मीठा, मिर्च घोल दो तीता। पानी का कोई रूप है क्या? गिलास में रखो तो गिलास के जैसा, लोटे में रखो लोटे जैसा, बाल्टी में रखो बाल्टी जैसा, तालाब में रखो तालाब जैसा, नदी में रखो नदी जैसा, समुद्र में रखो समुद्र जैसा। पानी का अपना रूप नहीं, पानी का रंग नहीं, लेकिन वही पानी जब ठंड लगा दी जाती है, फ्रिज में जब बोतल तुम रख देते हो, पानी ठंड लगा देते हो, तो वही पानी जब जम जाता है, जान दो है पानी, पर अब जम गया, जमने के बाद उसमें गुण आ गया ठंडक का, रंग सफेद हो गया। और पानी के छींटे मारते हैं पुजारी, आरती के बाद चोट लगती है क्या? लेकिन बर्फ का टुकड़ा खींच के मारो, खोपड़ी फूटेगी या नहीं फूटेगी? तब बर्फ पानी है, लेकिन पानी निर्गुण है और बर्फ सगुण है। जिस तरह पानी जमकर बर्फ होता है, उसी दुखियाओं के दुख की आह जब निकलती है, वो आह की ठंडक निराकार परमात्मा को जमा करके कभी राम के रूप में, कभी रहीम के रूप में, कभी गांधी के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में जमा कर संसार के सामने प्रकट कर देता है। और जब काम हो जाता है तो वही पानी गलकर फिर समाप्त हो जाता है। जिस गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया, उस गांधी को 1.5 पसली के आदमी ने शॉट कर दिया। वो है क्या? वो गांधी की ताकत क्या ताकत थी? वो पानी जमकर बर्फ हो गया था, लेकिन दुख दूर होते ही वो फिर बर्फ पिघलकर पानी का पानी हो गया। ठीक उसी तरह कार्य हो जाने के बाद भगवान भी फिर निर्गुण रूप में चले जाते हैं। और जब तक आह रहती है, गरीबों के आह की ठंडक पड़ते ही भगवान कैसे प्रकट होते हैं? बोले नहीं अंतर में, गीता कहती है ईश्वर हृदय में है, लेकिन अगर हृदय में ईश्वर है तो हृदय में अज्ञान का अंधकार क्यों है? इसके माने है कि भीतर नहीं है तो फिर बाहर होगा। बोले बाहर होता तो दिखाई पड़ता, बाहर भी नहीं है,
फिर कहाँ है ईश्वर? बहुत ध्यान दो। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, नहीं योग में है, नहीं भोग में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, नहीं संयम दान विधान में है, नहीं पूरन नेम उपास में है, न पताल में है, न आकाश में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना। सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रगट, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्यारे भक्तों, पार्वती कहती है पतिदेव, ये जानकर मन संतुष्ट हुआ कि हाँ निराकार भी साकार हो सकता है। तो अब आप ये बताइए कि राम से पहले जितने अवतार हुए, उन अवतारों में प्रभु ने कार्य तो किया पर धरती से नाता नहीं जोड़ा। इस सवाल को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पार्वती दूसरा सवाल करती है, राम के पहले जितनी बार भी अवतार उन्होंने लिया, देव कार्य किया, लेकिन धरती से नाता नहीं जोड़ा उन्होंने। शूकर बने पर शूकर का स्वभाव नहीं लिया, गुण नहीं लिया। शूकर मल खाता है, लेकिन नारायण ने शूकर का रूप लिया, शूकर का गुण नहीं लिया। सिंह बने, कछुआ बने, कच्छप बने, पर उसका गुण नहीं लिया उन्होंने। लेकिन राम के रूप में मनुष्य का गुण लिया, मनुष्य का परिवार लिया, मनुष्य का चरित्र लिया, मनुष्य का स्वभाव लिया, मनुष्य का सुख दुख लिया। कभी वनवास, कभी राज तिलक, सब कुछ आदमी जैसा करके उन्होंने। ये दूसरा प्रश्न मेरा है कि राम के अवतार का कारण क्या है? आप कहती हो अगर वो प्रेम से प्रकट होता है तो ऐसा किसका प्रेम था जिसके कारण कि निर्गुण को सगुण होकर आना पड़ा? मैंने तो अब तक सुना था कि रावण का उद्धार करने के लिए अवतार लेते। बोले हाँ, ये रामायणों में कहा गया है कि कभी जय विजय का उद्धार करने के लिए, कभी जलंधर का उद्धार करने, कभी नारद के शाप के कारण है। लेकिन ये शाप ताप के कारण जो अवतार होते हैं ना पार्वती, ये विष्णु के होते। अब जरा ध्यान से सुनना, राम भी विष्णु बनते हैं, विष्णु भी राम बनते हैं। और परात्पर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म कौन?
उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। जिनके अंश से हजारों विष्णु पैदा होते हैं, हजारों शंकर पैदा होते हैं, वो परब्रह्म। तो विष्णु भी राम बनते हैं और परब्रह्म भी राम बनते हैं। विष्णु राम बनते हैं शाप के कारण। इसे जरा ध्यान से सुनो। एक बार जय विजय को शाप हुआ तो विष्णु अपने गणों का उद्धार करने के लिए राम बनकर आए। एक बार जलंधर की पत्नी वृंदा ने शाप दिया तो भगवान जलंधर के रावण बनने पर भगवान विष्णु, चूंकि उन्होंने वृंदा का शील हरण किया था, इसलिए वो राम बनकर आए और जलंधर रूपी रावण का उद्धार किया। एक बार नारद ने शंकर के गणों को शाप दिया और भगवान विष्णु को भी शाप दे दिया। तो उस शाप के कारण विष्णु राम बनकर आए। तो पार्वती, ये विष्णु जितनी बार आए ना, वो शाप के कारण आए। लेकिन परब्रह्म जब राम बनते हैं तो वो शाप के कारण नहीं बनते हैं, तो वो प्रेम के कारण बनते हैं। ऐसा किसका प्रेम था कि जिसके कारण कि वो साकेत धाम छोड़कर परब्रह्म धरती पर आया? वो ऐसा किसका प्रेम था? तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती सुनो, मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूं कि जही कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जिस कारण से अज अरूप अगुण परमात्मा ब्रह्म कौशलपुर यानी अयोध्यापति दशरथ के पुत्र बनकर आते गए, वह कारण मैं सुनाता हूँ। वो प्रेमी भक्तगण, गृहस्थ लोग अब बड़े ध्यान से सुने कि वो किसका प्यार था जिसने भगवान को ऊपर से नीचे खींच लिया। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, ब्रह्मा ने पहले सृष्टि के लिए मानसी सृष्टि प्रारंभ की। मानसी सृष्टि माने अपनी कल्पना से कई पुत्र बनाए। नारद, रुद्र यानी शंकर, भृगु, ये जितने भी हैं, ये सब दक्ष, ये सब के सब जो हैं वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो, पर मानस पुत्र जो पैदा हुए वहीं रह गए, सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। तो ब्रह्मा ने सोचा कि अब क्या करें। भगवान की आज्ञा है कि सृष्टि का प्रचार करो, लेकिन ये तो सृष्टि बढ़ती नहीं है, जिसको पैदा करता हूं वही रह जाता है। तब ब्रह्मा जी ने किया क्या, अपने अंग का, शरीर का ब्रह्मा ने दो भाग कर दिया, यानी दायां भाग स्वयंभू मनु बने और बायां भाग जो स्त्री का हुआ उसे शतरूपा कहते हैं, शतरूपा। और दायां भाग महाराज मनु का। और ब्रह्मा ने कहा अब तुम दोनों मिलकर के ऐसी सृष्टि तैयार करो जो ऑटोमेटिक हो, यानी बनाना ना पड़े, अपने आप बनता चला जाए, फिर अपने आप पैदा होते चले जाए, ऐसी सृष्टि तैयार करो। और महाराज स्वयंभू मनु से यह सृष्टि जो है वो क्रम प्रारंभ हुआ। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, एक प्रियव्रत जो प्रारंभ से ही विरक्त थे, वो संसार छोड़कर भजन में लगे हुए थे। दूसरा पुत्र उत्तानपाद था, लेकिन उत्तानपाद में कमी ये थी, उसकी कमजोरी थी औरत। स्त्री की कमजोरी के कारण उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में भी बैठाने का दुस्साहस नहीं कर पाते थे। ग्लानि में आकर के ध्रुव ने तपस्या की, नारायण की प्राप्ति की। महाराज मनु की एक कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति से भगवान कपिल का जन्म हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रकट किया। ये सब कुछ तो हुआ, सृष्टि का फैलाव तो हुआ, नाती पोते भी हो गए।
सब कुछ हो गया। लेकिन प्यारे भाइयों, माताओं, अब आधे घंटे तक बड़े ध्यान से सुनना कि किसके प्रेम से निर्गुण अगुण परमात्मा भी धरती पर सगुण होकर उपस्थित होता है। महाराज मनु ने सृष्टि का विस्तार किया। इनकी 3 कन्याओं से सृष्टि फैली और इनके पुत्र उत्तानपाद तो नहीं, लेकिन पौत्र ध्रुव के कारण उत्तानपाद का भी नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। ध्रुव उनके पुत्र के रूप में अटल पद प्राप्त करते हैं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिन की बात है कि रात्रि में राजा मनु अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। महारानी शत्रुपा भी अपनी शैया पर सोई थी। अचानक रात्रि के तीसरे पहर यानी लगभग 3 बजे मनु की आंखें खुल गई। जो मनु की आंखें खुल गई तो उन्होंने पलटकर देखा तो दूसरी शैया पर जो उनकी पत्नी शत्रुपा सोई थी। मनु ने देखा क्या कि शत्रुपा की आंखें खुली हैं, छत की ओर निहार रही है, आंखों में से आंसू की धारा बह रही है। जो जिस पर सिर था वो सिरहाना, वो तकिया गीला हो गया है आंसुओं से। ये देखकर महाराजा मनु चौंके, उठकर बैठे। पति को उठा देखकर महारानी शत्रुपा चौंक कर उठी, आंचल से आंसू पोंछती हुई हाथ जोड़कर खड़ी होकर पूछती हैं, आर्यपुत्र अचानक क्यों उठ गए? ये रात्रि के अंतिम प्रहर में आप उठ गए, कुछ सेवा है क्या? कुछ चाहिए क्या? महाराज मनु एकटक पत्नी को देख रहे हैं, आंखों में आंसू देखा, हाथ पकड़कर अपनी सैया पर बैठाया और बैठाकर महाराज मनु कहते हैं, शत्रुपे अभी तो मैं जिंदा हूं और तुम इस तरह रो रही हो। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा तुम छत निहार रही हो और तुम रो रही हो। तुम्हारी पीड़ा क्या है? मेरे जैसा पति पाकर के, स्वयंभू मनु जैसा पति पाकर के, उत्तानपाद प्रियव्रत और ध्रुव जैसा संतान प्राप्त करके भी तुम रो रही हो। रोने का कारण क्या है? शत्रुपा हाथ पकड़कर पति से कहती हैं, पतिदेव, स्त्री तो अबला होती है, वो तो कोई साधन नहीं कर सकती, लेकिन वो पुरुष का हाथ इसीलिए पकड़ती है कि पुरुष साधन करके अगर आत्मा का कल्याण करेगा तो उसके साथ मेरा भी कल्याण होगा, क्योंकि मैं अर्धांगनी हूँ। लेकिन पतिदेव, हम लोग संसार फैलाने में लगे रहे, संसार चलाने में लगे रहे, चौथापन आ गया, लेकिन संसार तो बन गया, लेकिन हमारा क्या बना? शत्रुपा कहती है कि पति हो यन विषय विराग, ये संसार को भोगते भोगते हम थक गए, शरीर थक गया, लेकिन तृष्णा नहीं थकी, तृष्णा नहीं थकी। एक बात जान दो, एक समय आता है जब शरीर की बाढ़ रुक जाती है। जब आदमी 25 साल का हो जाता है, 30 साल का हो जाता है, तो जब उसका शरीर डेवलप हो जाता है, बोलो 60 साल का होता है तो क्या शरीर दुगना होता है क्या? शरीर की बाढ़ रुक जाती है समय आने पर। 25 साल के होने के बाद अब जो शरीर बढ़ गया वो बढ़ गया, अब उसके बाद में वो झरेगा ही, वो अब बढ़ नहीं सकता। लेकिन शरीर में 3 चीज ऐसी है जो चाहे कितनी उम्र क्यों ना हो जाए, लेकिन वो बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है। 3 चीजें ऐसी हैं। कौन कौन? एक तो बाल,
कितना ही मुड़वाओ, कितना ही मुड़वा लो, पर बाल बढ़े। एक नाखून 80 साल के हो जाओ तो भी नाखून बढ़ेगी, 90 के हो जाओ तो भी। हाथ नहीं बढ़ेगा पर नाखून तो बढ़ेगी। नाखून, बाल और मन की तृष्णा, ये तीनों चाहे उम्र कितनी भी बढ़ती चली जाए, लेकिन मन भज ले सीताराम जीवन 2 दिन का। 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 2 दिन का रे 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 2 दिन का। भज ले सीताराम जीवन 2 दिन का। भज ले सीताराम जीवन 2 दिन का। मन भज ले सीताराम जीवन 2 दिन का। मन भज ले सीताराम जीवन 2 दिन का। बालापन को खेल गवाए, बालापन को खेल गवाए। बालापन